दोस्तों राधे राधे। आज 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा पर हम विशेष पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज गुरु पूर्णिमा पर कर ले ये 5 काम। अगर आप ये 5 कार्य करते हैं तो गुरु और भगवान विष्णु की कृपा से आपकी किस्मत चमक सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राघवेंद्र एस्ट्रोवाणी और मैं हूं पंडित राघवेंद्र शर्मा। आज 29 जुलाई 2026 को पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व, पावन पर्व मनाया जाए। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अपनी गुरु, माता पिता, शिक्षकों और जीवन में सही मार्ग दिखाने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब इसमें क्या है, गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा जी, गुरु विष्णु तो गुरु ही विष्णु भगवान है, गुरु देवो महेश्वरा और गुरु ही महेश्वर यानी भोलेनाथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही क्या साक्षात परब्रह्म है, उन्होंने ही हमें परब्रह्म का मार्ग दिखाया है, उन्होंने ही हमें परब्रह्म को दिखाया है। तो हमें सर्वप्रथम गुरु का ही बंधन करना चाहिए। गुरु ही हमारे सर्वप्रथम पूजनीय है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का दिन किए गए यानी कुछ विशेष कार्य पूरे वर्ष में फल देने वाले माने जाते हैं, जबकि कुछ क्या है, जबकि कुछ भूले आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन सकती है। जो आप अध्ययन कर रहे होते हैं उसमें कुछ आपकी गलतियां हो रही होती तो उसमें ये बाधा बन जाती है। तो ये सब चीज को हमारे गुरु जी पूर्ण दूर करते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय भी बताऊंगा जिससे गुरु पूर्णिमा के दिन करने की मान्यता है कि गुरु कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आपको गुरु की सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए। तो आज का दिन महर्षि वेदव्यास जी को समर्पित माना जाता है। इन्हीं के कारण वेदों का ज्ञान व्यवस्थित रूप में संसार तक इन्हें पहुंचाया। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास मुनि पूर्णिमा भी कहा जाता है। सनातन परंपरा में गुरु का ईश्वर से भी पहले प्रणाम किया जाता है, क्योंकि गुरु ही हमें सत्य और धर्म का मार्ग दिखाते हैं। आज के दिन महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा ये बताया गया है कि इन्हीं कारणों से वेदों का ज्ञान व्यवस्थित रूप से संसार तक पहुंचा है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। सनातन परंपरा में गुरु को ईश्वर से सबसे पहले प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु ने ही हमें क्या परमात्मा को पाने का रास्ता दिखाया था, मार्ग बताया था। यदि आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो माता पिता, शिक्षक या जिसने भी आपको सही दिशा दी है उन्हें आज के दिन सम्मान देना भी गुरु पूजा का ही स्वरूप माना जाता है। सबसे प्रथम गुरु आपकी माता है, फिर धरती माता है, फिर पिताजी हैं, फिर अपने गुरु जी हैं और फिर आपके जो दोस्त सखा जिन्होंने आपको सही मार्ग दिखाया वो लोग हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज गुरु पूर्णिमा पर क्या करें। यदि अभी तक आपने पूजा नहीं की तो आप इन कार्यों को अवश्य करें।
प्रातः या अपनी सुविधा अनुसार स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु या भगवान शिव और महर्षि वेदव्यास जी का ध्यान करें। अपने गुरु माता पिता या शिक्षकों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। यदि वे आपके पास नहीं है तो उन्हें फोन कॉल करके उनसे धन्यवाद और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। भगवान विष्णु के समक्ष भी घी का दीपक जलाकर आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें या एक माला अवश्य करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पीले फल, चने की दाल, हल्दी, वस्त्र या पुस्तक का भी दान करें। ये आपको विशेष रूप से करना है। आज के दिन भूलकर भी ये सब चीजें नहीं करना है। वो क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। जैसे गुरु माता पिता या किसी बड़े का अपमान न करें। दूसरी बात है झूठ, क्रोध और कटु वचन से बचें। तीसरी बात, आपको किसी जरूरतमंद को खाली हाथ यानी वापस न भेजें। नशा और तामसिक यानी भोजन से दूर रहे। किसी का अपमान या मजाक न उड़ाए, ये आपको नहीं करना चाहिए। मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताऊंगा वीडियो के आखिर में, तो आप सुनिए। यदि आपको लगता है कि मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है या गुरु की ग्रह कमजोर होने के कारण शिक्षा, नौकरी या व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, तो आज भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर दोनों हाथ जोड़ा और प्रार्थना करें। क्या, हे प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि, श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। ऐसा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। इसके बाद किसी योग्य व्यक्ति को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दें। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा हमें केवल पूजा करना ही नहीं सिखाती, बल्कि जीवन में विनम्रता, ज्ञान और कृतज्ञता का महत्व भी याद दिलाती है। यदि आपने अभी तक अपने गुरु, माता पिता या शिक्षक का को धन्यवाद नहीं किया है, तो आज ही ये कार्य अवश्य करें। अगर आपको दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों को साथ में शेयर करें और राघवेन एस्ट्रोवाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।